नमस्ते बच्चों। आज की इस विशेष कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस। इस शिक्षक दिवस के लिए हमने ये विशेष कक्षा का आयोजन किया गया है। अगर विद्यालय में होते तो तरह तरह के प्रोग्राम होते, पर विद्यालय न शुरू होने की वजह से इस विशेष कक्षा में शिक्षक दिवस के बारे में जानकारी दी जाएगी। कृपया इसे ध्यान से सुनिए। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? सब आप लोगों को सिर्फ यही पता होगा कि टीचर्स डे है, परंतु इसके पीछे एक लंबी कहानी है। हमारे देश में एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली। वह एक शिक्षक थे। उनके जन्मदिन को ही हम शिक्षक दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का जन्म 5 सितंबर 1888 को चेन्नई के तिरुमनी गांव में हुआ। उनके पिताजी का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। माँ का नाम सीतम्मा था। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का बचपन तिरुमनी गांव में ही बीता। वहीं पे उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। आगे चलकर उनके पिताजी ने उनका दाखिला क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथर मिशन स्कूल तिरुपति में करवा दिया, जहां पे वे 1896 से 1900 तक रहे। मतलब 1896 से 1900 तक उनकी शिक्षा वहां पर चली। उसके बाद 1900 में वे बेल्लूर के कॉलेज में शिक्षा ली। 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक बने। फिर से सुनिएगा। 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में वे दर्शन शास्त्र के अध्यापक बने। सन 1916 में मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में वे दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। एक अध्यापक थे और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में वे सहायक प्राध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी से उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुन लिया गया। प्रोफेसर मतलब जो ऊपर की पढ़ाई, यानी 11वीं 12वीं के ऊपर की जो पढ़ाई कराते हैं उनको प्रोफेसर कहते हैं। तो 1918 में वो मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में चुन लिए गए। बाद में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वे भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। उसके बाद इंग्लैंड में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें वो भारतीय दर्शन शास्त्र के अध्यापक बन गए। डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षा का बहुत महत्व देते थे। इसकी वजह से वे इतने ज्ञानी और विद्वान थे। शिक्षा में उनके रुझान, शिक्षा के प्रति उनके रुझान में उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया। वे हमेशा कुछ नया सीखने के ही चक्कर में पड़े रहते थे। इन्होंने जिस कॉलेज से एमए किया उसी कॉलेज में इन्हें उप कुलपति की उपाधि दी गई, यानी उप कुलपति के पद पर ये विराजमान हुए। 1 साल के भीतर ही वो बनारस यूनिवर्सिटी, यानी जिसको काशी विद्यापीठ कहते हैं, उसमें भी उप कुलपति बने। उसी दौरान उन्होंने दर्शन शास्त्र की बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। तेरह मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। 13 मई 1962 को उन्हें राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। फिर से 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति पद पर रहे और 13 मई 1962 को वे राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें भारत का सर्वोच्च अलंकार या सर्वोच्च
सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 5 अगस्त 1900 सितंबर उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को उनके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर उनका सम्मान व्यक्त करते हैं। बच्चों, ये तो थी भारत में शिक्षक दिवस की जानकारी। शिक्षक दिवस सिर्फ भारत देश में नहीं मनाया जाता, अपितु पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा 5 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में घोषणा की गई। इसलिए अधिकतर सभी देशों में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। साथ ही अलग अलग देशों में भी अलग अलग तारीखों को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जैसे चीन में 10 सितंबर को, ईरान में 2 मई को, तुर्की में 24 नवंबर को, मलेशिया में 16 मई को। इस प्रकार शिक्षक दिवस सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई वो 5 अक्टूबर। इसके अलावा भी अनेक देशों में, जैसे मैंने बताया, अलग अलग तिथियों को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस मुख्य रूप से शिक्षकों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। आप लोग भी अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान करते होंगे। हम भी अपने शिक्षकों का जिन्होंने हमें पढ़ाया आज भी हमें मिलते हैं, तो हम उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम करना नहीं भूलते। उम्मीद करूँगा कि आप दी गई जानकारी को बराबर ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे और शिक्षक दिवस के महत्व को समझेंगे। धन्यवाद।